हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा मैथ के कुछ सिंबल्स यानी उसके चिन्ह का नाम क्या होता है, उसे किस तरीके से उसे बुलाते हैं। क्योंकि आप मैथ्स बनाते हैं और आपको मैथ के सिंबल्स उसके चिन्ह के नाम नहीं याद रहेंगे तो आप पर थू है। इसीलिए जल्दी से इस वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा, फिर आपको ऊपर कोई थू नहीं बोलेगा और थू नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप मैथ बना रहे हैं और आपको मैथ के सिंबल्स ही नहीं याद है तो फिर समझ लीजिए कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जोड़ है, 4-5 चिन्ह आपको आते होंगे, जोड़, घटाव, गुना, भाग, प्रतिशत, ये कुछ चीज़ें 5-10 आपको आते होंगे। जैसे ये देख रहे प्लस का साइन रहेगा तो इसे जोड़ बोलेंगे इस तरीके से, अगर माइनस रहेगा तो घटाव, गुना रहेगा इस तरीके से तो गुना, और भाग इस तरीके से, अगर प्रतिशत रहेगा तो प्रतिशत। ये सब आप जानते हैं, हमको मालूम है कि आप इतना स्मार्ट जरूर है, लेकिन इसके बाद आप क्या है, इसके बाद आप वेरी स्मार्ट नहीं है। लेकिन हम आपको वेरी स्मार्ट बनाएंगे। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चूकी, इसका प्रयोग आपने कई बार मैथ्स में किया होगा। चूकी बोलते हैं इसे, इंग्लिश में सिंस बोलते हैं। नीचा रहता है यानी ऊपर 2 को बुनका और नीचा 1 बुनका को चूकी बोलते हैं। और नीचा जो है 2 बुनका रहेगा, ऊपर 1 बुनका, नीचा 2 बुनका, इसीलिए इसको इसीलिए बोलते हैं, देयरफॉर इंग्लिश में बोलते हैं। ये होगा त्रिभुज जिसको ट्रायंगल बोलते हैं, और ये होता है इस तरीके से ओम का साइन होता है। ये फिजिक्स में भी यूज होता है, मैथ्स में भी यूज होता है। और ये होता है अनंत, इसे इन्फिनिटी बोलते हैं, इस तरीके से कुछ रहता है। तो ये आपको मैथ के सिंबल से। अगला हम देख लेते हैं, अगला हमारा है पाई। ये जानते हैं कि पाई जो होता है वह जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, इसका मान होता है 22/7। अगर 22/7 कहेगा तो रेशनल, सीधे पाई कहेगा तो इरेशनल। ये ओमेगा है, इस तरीके से घुमा करके लिखा रहता है ओमेगा। अंश होता है डिग्री, जैसे 5 डिग्री है तो इधर कर देगा 5 डिग्रीज। लंब जो होता है इस तरीके से करके इस तरीके से रहता है लंब, और ये थीटा हो गया इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से लंबा करके इधर कर देगा थीटा, या फिर बहुत जगह पर देखते हैं इस तरीके करके इस तरीके से कर देता है तो थीटा होता है। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, बाकी सब हमारा वही रहेगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन यानी कि अगला जो है हमारा वो फाई है। फाई क्या, फाई, ये फाई कैसे होता है, इस तरीके से गोल करके इधर कर देता है, फाई हो जाता है। बीटा कैसे होता है, बी देख रहे हैं, पाई दे करके बी लिख देता है। बराबर को तो आप जानते हैं कि इस तरीके से बराबर होता है, बराबर नहीं है तो बराबर लिख करके काट दीजिए तो बराबर नहीं है। वर्गमूल करना है तो इस तरीके से लिख करके इस तरीके से करते हैं, जैसे ये हो जाए √2, इसी तरीके से करना है तो √3। ये वर्गमूल होता है, वर्गमूल को स्क्वायर रूट, बराबर नहीं को नॉट इक्वल, और ये सब वही के वही रह जाता है। अगला आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क होता है, इस तरीके से कुछ लिखाता है कि क्या मैं लड़का हूँ तो उसके अंदर में क्वेश्चन लिखाता है, क्या मैं ईमानदार हूँ उसके अंदर में भी क्वेश्चन लिखाता है। ये अल्फा है, इस तरीके से भी लिखता है बहुत सारे बच्चे, इसे अल्फा बोलते हैं। समांतर का मतलब समान लाइन खींचिए इस तरीके से, चाहे इस तरीके से, चाहे इस तरीके से रहेगा समान लाइन तो उसे हम समांतर बोलेंगे। इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं। समरूप का मतलब होता है इस तरीके से कुछ रहता है तो समरूप बोलते हैं। इज सिमिलर, अनुपात का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि 2 है और इस तरीके से तो 2:3, इसे हम अगर बटा में चेंज करेंगे तो 2/3 बोलेंगे। इसीलिए अनुपात को इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे कि आप स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पर है समानुपात। समानुपात में क्या रहेगा, 2, ठीक है, यहाँ पर लिख देगा, फिर यहाँ पर लिख देगा 3, तो ये समानुपात हो गया। समानुपात हो जाता है 2 को बुनका रहेगा, प्रोपोर्शन हो जाता है, प्रोपोर्शन, ठीक है, क्या हो जाता है, प्रोपोर्शन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो होता है मोड़ होता है, इस तरीके से जो रहता है किसी संख्या के ऊपर 2 संख्या का मोड़ रहता है, ये मोड़ मतलब और अधिक, ठीक है, और होता है, हिंदी में और बोलते हैं, इंग्लिश में मोड़ बोलते हैं। ये फैक्टोरियल होता है, ज़्यादातर करके 11th-12th में जाइएगा तो ज़्यादातर यूज होता है। ये फलन होता है, ये भी 11th-12th में यूज होता है। ये @ होता है, जब आप जीमेल बनाते होंगे तो लिखते होंगे @gmail.com, जैसे हमारा है तो हम लिखते हैं राजू रजत सर @gmail.com। इस तरीके कुछ यहाँ पर भी बन करके आता है। अगले क्वेश्चन यानी कि अगले पॉइंट की तरफ हम चलेंगे। अगला पॉइंट है जैसे कि यहाँ पर जैसा कि, तो ये को बुनका रहेगा और ये को नीचे से कॉमा दे देगा तो इससे बोलेंगे जैसा कि, इंग्लिश में एज। इस तरीके से रहेगा 2 और इस तरीके से रहेगा तो 2 ये देख रहे हैं ना, तो कुछ क्वेश्चन रहेगा 2 किलोमीटर पर आवर रहता है ना, इस तरीके से 2 घंटा पर आवर, या लिखते हैं ना कि 2 किलोमीटर
पर आवर। इसका मतलब है कि 1 घंटा में 2 किलोमीटर चला, वही प्रति होता है। छोटा कोष्ठ होता है इस तरीके से, मध्यम कोष्ठ होता है इस तरीके से कुछ करके, है ना, और बड़ा कोष्ठ होता है कुछ इस तरीके से पूरा पूरा। तो इसे बिग कोष्ठ बोलते हैं, बड़ा कोष्ठ को, मध्यम कोष्ठ को मीडियम ब्रैकेट। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अगला है हमारा से बड़ा। मान लीजिए कि दू जो है वह 1 से बड़ा है तो हम लिख देंगे दू ग्रेटर देन 1। छोटा रहेगा तो लिख देंगे दू, ठीक है, लिख देंगे दू स्मॉलर देन 3। दू जो है 3 से छोटा है। लगभग लिखना होगा तो इस तरीके से दू को लिख देंगे, अप्रॉक्स हो जाएगा। घनमूल, यहाँ पर देख रहे घनमूल लिखना है तो वर्गमूल में सीधे छोड़ देते, घनमूल में पावर में 3 दे देते, यहाँ पर 3 दे देंगे, घनमूल हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर है तो इसका मतलब 27 के, तो 27 का घनमूल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9 3 27 3। ये हो जाएगा टौ। टौ जो था इस तरीके से लिखा करके यहाँ हो जाता है, इसे टौ बोलते हैं। टौ क्या बोलते हैं, टौ, टौ बोलते हैं, टौ। अगला क्वेश्चन है सर्वांगसम। सर्वांगसम को क्या बोलते हैं, इस तरीके से कुछ लिख करके 2 को पाई दे देते, सर्वांगसम हो गया। इसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल, कॉन्ग्रुएंट। और इसका मतलब होता है इसे करके उल्टा ए लिख देंगे फॉर ऑल। अगर अस्तित्व में है तो हम इस तरीके से लिखेंगे, अस्तित्व में है तो, यानी दू जो है वह 3 के अस्तित्व में है तो इस तरीके से लिखेंगे, एग्जिट करता है। और अस्तित्व में नहीं है तो इस तरीके से खाली काट देंगे। और कोण के लिए हम इस तरीके से करके इस तरीके से करते हैं, कोण हो जाता है इस तरीके से 3, है ना, कोण हो गया, एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। अगला हमारा जो है देख रहे हैं जैसे कि सिग्मा होता है, सिग्मा इस तरीके से करके इस तरीके से करके सिग्मा हो गया। इस तरीके से देख रहे हैं ना, इसे करके ये पाई दे देगा तो इसको बोलते हैं साइन। ओम साई राम वाला नहीं, साइन, ये साइन है। और डेल्टा के लिए इस तरीके से करके इस तरीके से कर देते हैं, डेल्टा हो जाता है। लैम्डा के लिए क्या करते हैं, इस तरीके से करके यहाँ पर कर देते तो लैम्डा हो जाता है। और समांतर नहीं है तो इस तरीके से करके इसको काट देते तो समांतर नहीं है, नॉट पैरेलल। अगला हमारा यहाँ सामने आ रहा है स्क्रीन पर, आपको एक एक करके मैथ्स के जितने भी सिंबल्स है, चिन्ह है, उसको इंग्लिश और हिंदी में पूरा बता देंगे। आपको इस तरह के कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हम आपको बताते रहेंगे। तो ये देखिए समरूप नहीं है तो इस तरीके से लिख करके काट देता है, नॉट इंडेंटिकल। अगर आप अवकलन है तो d/dx होते हैं। ये मैथ में आपको 11th 12th में ज़्यादातर फार्मूला में यूज होता है। डिफरेंशिएशन चैप्टर ए का नाम है। और यहाँ पर है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, कॉमन ऑफसेट्स, इसे क्या बोलते हैं, इस तरीके से रहेगा तो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ होगा। और इस तरीके से रहेगा यू की तरह समुच्चयों का सम्मिलन हो जाता है। और IFF को केवल और केवल यदि ओनली एंड ओनली इफ बोलते हैं। इस तरीके से हमारा हो गया। अगला है सदस्य है। सदस्य है तो इस तरीके से करेंगे, सदस्य नहीं है तो इस तरीके से लिख करके काट देंगे। डिफिनेशन को शॉर्ट फॉर्म में DA बोलते हैं। उसी तरीके से इंजीनियर को ER बोलते हैं, डॉक्टर को DR बोलते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है। म्यू जो होता है इस तरीके से क्या करिए, लिख दीजिए और यहाँ से काट दीजिए, म्यू हो गया। ये इस तरीके से करके इस तरीके से कर दीजिएगा, समाकलन हो गया, इसे इंटीग्रल बोलते हैं। अगला हमारा यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, एक एक करके सारे के सारे मैथ्स के सिंबल्स को बताएंगे। ये इस तरीके से रहेगा, इधर घूम के ये सबसेट हो गया। अगर इस तरीके से रहेगा तो संकेत करता है। ज़्यादातर करके ये द्विघात समीकरण में या गुणनखंड बनाते समय यूज होता है। अरे मापांक को इस तरीके से बोलेंगे, मिनट जो रहेगा किसी भी संख्या के ऊपर 1 कॉमा रहेगा तो मिनट, अगर किसी भी संख्या के ऊपर 2 कॉमा लगातार है तो सेकेंड हो जाता है। इस तरीके से हमारा इतना ही था। और आज की इस वीडियो में हम आपको पूरे मैथ के सिंबल्स बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।